बीती 17 जुलाई को चिचली के एक युवक का शव क्षेत्र में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसमें शरीर पर चोट के निशान भी थे, जिसे चिचली पुलिस सड़क हादसा बता रही थी। हालांकि आज एसपी ऑफिस पहुंचे मृतक की पत्नी और उसके भाई ने चिचली पुलिस पर हत्या के मामले को दुर्घटना बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित पत्नी का कहना है कि जिस तरीके से शरीर पर चोट के निशान थे और उसके पति को चुनावी रंजिश के चलते जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिससे उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पति की हत्या की गई, जिसमें गांव के कुछ लोग शामिल हैं, लेकिन रसूखदारों को बचाने में चिचली पुलिस लगी हुई है। अतः पीड़ित परिवार ने एसपी से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई कर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक ने विस्तृत जांच के आदेश संबंधित थाना प्रभारी को दिए हैं और जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही। नरसिंहपुर से संवाददाता देवराज अहिरवार की रिपोर्ट। फिरता है, खाता पीता नहीं है और मेरी जैसे खबर मिली, मैंने कहा कोई ड्राइवर मिल जाएगा, उससे हम उसको यहाँ पहुँच जाएंगे चिचली, लेकिन हमको कोई ड्राइवर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली। तो लड़के को मैंने जगाया, पानी इसके ऊपर डाला कि तू नींद की गोली खा के सोया, अपना भाई का क्या हो गया। खबर इतनी मिली कि भैया तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा भैया उसकी हालत कैसी, कहाँ के हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने कहा कि हालत का पूछ रही हैं। फिर किसी ने कहा बोल दो कि नॉर्मल है अभी, और मतलब तुम जल्दी आ जाओ और कहीं कहीं फोन लगा दो। तो मैं घबरा गई। फिर मैंने सोची हम दोनों तो हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम किस रात में 11 बजे पैसे मांगने जाएं। फिर हमने कहा कि भैया तो एक काम कर, ड्राइवर से बोल दे। तो वो ड्राइवर कोई आया ना, इसी ने गाड़ी लेके आया और नामने तक गाड़ी चलाता आया। जहाँ भी ट्रक आ जाए मैं डराती थी कि नींद में है कहीं गाड़ी ने ठोक दे। तो फिर नामने से मेरा भतीजा आया, उसने साथ दिया कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। यहाँ आया, मुझको मेरे बेटे को बताया नहीं किसी ने कहाँ है। मैं थाने पहुंची, यहाँ आवाज ने निकालो वो अस्पताल में है। इन लोगों ने, जब मैं इनके घर पहुंची तो वहाँ पे बयान चल रहे थे कि मतलब अस्पताल में है, ऐसा है जी, इसको पता नहीं बताया किसी ने। तो मैं भी चुप हो गई, नहीं रोई। फिर मैंने कहा मुझे ले चलो उसके पास, ले चलो। कोई वहाँ गया नहीं, बहुत दूर अस्पताल थी और हम अस्पताल से सोच रहे कब आएगा जी, कब आएगा, हम देखेंगे। मैं भी एक आशाकारी करता हूँ, मुझे पूरा मालूम कि घटना कैसी होती है एक्सीडेंट की और कैसा होता है मर्डर। तो मैंने वहाँ जाके बोला भैया मुझे देखने दो, देखने दो। किसी ने नहीं बताया। फिर जैसी बॉडी आई, मैंने कहा मैं थाने ले चलूंगी, उसका मतलब क्या है जी, मर्डर है जी, हत्या। मेरे को क्यों नहीं बताया, फोटो तक नहीं लेने दी। जहाँ से निकाला वहाँ फोटो नहीं ली, न कोई वीडियो बना, न पंचनामा हुआ। फिर मैंने ढूंढने गई कहाँ मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। तो चप्पल 200 मीटर दूर पड़ी है और बच्चे की गाड़ी के जो अवशेष है वो दूर पड़े हैं और मेरे बच्चे की लाश नाली में पड़ी है। यदि नाली में लाश बहती है 200 मीटर से, तो फिर उस स्थिति में कैसे बह सकती है नाली में। पूरा यदि एक्सीडेंट हुआ है तो कोई जरूर है कि ओंधे हुआ, पूरा सपोर्ट जितनी सी नाली है उसमें कैसे मेरा बच्चा जाएगा। फिर वहां से निकाला तो पुलिस वाला किसी ने गाड़ी लाके घर कर दी, ना उसको पंचनामा बना। फिर जैसे बॉडी घर पे आई तो टीआई की गाड़ी सामने लग गई और मेरी गाड़ी को नहीं जाने दिया, बॉडी को हॉस्पिटल थाने में नहीं जाने दिया। आपके क्या आरोप हैं? मेरे आरोप ये है कि सही उचित जांच हो उसकी, वो मर्डर है। और मैंने कुछ निकाल के देखा तो उसके तरह तरह के घाव बने हैं, डंडा के घाव हैं, चाकू के घाव हैं और दोनों आंखों में नीले निशान है। तो मैं कैसे धीरज रखूं कि ये क्या घटनाक्रम था, कैसी चुनाव की जो रंजिश थी जिसके वजह से आपके भाई की हत्या की गई है? नहीं, हम तो पिपरिया में रहते हैं। यहाँ पे आके जानकारी लगी है कि कहीं एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है, कहीं बॉडी मिल रही है और पुलिस वालों से अपन पूछ रहे हैं तो वो जानकारी नहीं दे रहे हैं सही ठाक। पीएम भी करवाया तो उनने आगे की कोई जानकारी नहीं दी, मतलब न पंचनामा बनाया न एक्सीडेंट का पंचनामा बनाया। घटना के विषय में क्या जानकारी है आपको? घटने के विषय में ये जानकारी 10 बजे रात में हमको जानकारी मिली थी कि हमारे भाई की एक हत्या हो गई है। तो पुलिस की क्या कार्यप्रणाली है इसको लेकर? पुलिस वालों से पूछते हैं तो वो कुछ जवाब ही नहीं देते, हर कुछ बताते हैं वो। अच्छा। तो आज एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं जी। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें निष्पक्ष जांच हो जाए और जो मुजरिम है उसका क्लियर हो जाए, पता लग जाए, उसको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे परिवार को आगे भी खतरा है इन लोगों से। किस तरीके का खतरा है?
वो जब हमारे पति को हत्या उनने मारने का बोला था, मार के फेंक दिया। अब तो हमारे 2-2 4-4 बच्चे हैं, तो उनको तो खतरा है ना, पढ़ने नहीं जाएंगे कि बाजार नहीं जाएंगे कि कहाँ नहीं जाएंगे, दुनिया में निकलेंगे। हमारे माँ बाप भी वहीं रहते हैं, चिचली में रहते थे हम उनके पास, तो उनको भी दिक्कत है। हमारा छोटा सा भाई है 2 साल का, उसको भी परेशानी है। पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे सामने, हम क्या कर सकते हैं। क्या धमकियां मिल रही हैं? धमकियां उनने उनको दी थी, उनको मार डाला, आगे भी कुछ कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं हमारे तो साथ। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। जी। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि सराठे। हाँ, और नीरज ठाकुर के यहाँ से नीरज राजगौड़ के पिताजी खड़े हुए थे और निर्दली में दर्शन ठाकुर खड़े हुए थे। इनके साथ मेरे पति साथ में थे, मतलब उनका सहयोग कर रहे थे वो। तो उन्होंने पहले उनको धमकी दी कि अगर इसका साथ दोगे तो हम तुमको मार के फेंक देंगे, और फिर भी मना किया। जब वो उनने उनकी बात नहीं सुनी तो उनने जब चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन उनने हत्या कर दी। अच्छा, ये आप कैसे कर रही हैं कि हत्या की है? क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी, उस दौरान हमने अज्ञात में फोन लगाया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब हमने पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज करी और बताया कि ऐसे ऐसे घाव थे उनके माथे पे, कान पे, आंख पे और पैर पे डंडे अंडे के चाकू के ऐसे निशान मिले हैं, तो पुलिस ने बोला कि तुम डॉक्टर हो कि पुलिस हो जो तुम इतनी कार्रवाई कर रही हो। हमको वहाँ से भगा दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी तो वो भी हमको नहीं मिली। कुछ नहीं हुआ। अभी आप एसपी साहब के यहाँ क्या आवेदन दिया है आपने? अभी हमने आवेदन दिया है कि मेरे पति की हत्या कर दी है जिन लोगों ने उनको धमकी दी थी, मुझे उन्हीं के ऊपर शक है। किन किन के ऊपर? क्या नाम उनका? उनका नाम है राजकुमार कटारे और गोलू, दूसरा है नीरज चंद्रभान का लड़का, तीसरा है आकाश चंदा ओझा का लड़का संदीप कहार, उनका कोई मालूम नहीं है कौन है ये। तो एक अजय ठाकुर है। इन सब लोगों ने उनकी हत्या की है। पार्षद दर्शन ठाकुर थे जो कि निर्दलीय थे। ये निर्दलीय। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी एसपी से? हमें तो न्याय चाहिए है। हमारे बच्चे 2 हैं छोटे छोटे से, उनकी भरपाई कौन करेगा। हम तो कुछ करते नहीं थे, हमारे पति सब कुछ करते थे। हमारा तो सब कुछ लौट गया, पूरी धन जायदाद सब कुछ चली गई हमारी। तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। जी। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि सराठे। सर, चिचली से एक पीड़ित परिवार आया था। उनका कहना है कि जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मौत हुई थी उस पर उन्होंने एक आशंका जताई है और हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि ये चुनाव से लेकर जुड़ा हुआ विवाद था। जी, अभी यहाँ पे श्रीमती अंजलि सराठे जी आई थी। उनका कहना है कि उनके पति श्री दीपक सराठे जी, इनकी मृत्यु 17 जुलाई की दिन हुई थी, और इन लोग का ये कहना है आवेदिका का कि इनके पति की हत्या की गई है, और इस आवेदन को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और इसमें इनके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए हैं उनके संबंध में एविडेंस कलेक्ट करवा रहे हैं, और इसमें शीघ्र ही इसकी हम लोग जांच करवा लेंगे। यदि इस तरीके के कोई तथ्य आते हैं तो उस पर विधि अनुरूप कार्रवाई करेंगे।